हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज हम सॉल्व करेंगे पंच जो पीडब्ल्यू का बुक है उसके कुछ एमसीक्यूज़ जो कि चैप्टर पीरियोडिक टेबल से हमने लिया है। एटलीस्ट 5 हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन करता है, मतलब पहला क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन्स। ये हमें पता है 2 8 8, ये थर्ड की बात कर रहे हैं तो 8 ही होते हैं। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थर्ड सबसेल का, जो हमें पता है वो होता है 3s 3p। तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और p में हो जाते हैं 6। तो ये हो जाएगा 2 and 6 विच इज़ इक्वल टू 8 एलिमेंट्स। तो पहला आंसर सही होगा। दूसरा हम देखते हैं डोवेरिनियर ट्रैड इज़, इन सभी में से डोवेरिनियर ट्रैड किसे फॉलो करेगा? तो ये थर्ड ऑप्शन जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसमें कि हम देखेंगे कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ शो करता है ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक मास होता है 80। और जब हम एवरेज निकालेंगे क्लोरीन और आयोडीन का वैल्यू का एवरेज निकालेंगे तो वो ब्रोमीन के मास के बराबर होगा। आयोडीन का होता है 127 जो कि होता है आयोडीन का, और क्लोरीन का होता है 35.5 एंड ब्रोमीन का होता है 80। तो जब हम इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो वो इसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। यही डोवेरिनियर ट्रैड के हिसाब से डोवेरिनियर ट्रैड में होता था कि 2 का हम निकालते थे एवरेज और वो तीसरे के एटॉमिक मास के इक्वल होता था। तो इसका आंसर होगा सेकंड का थर्ड। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। द 10th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल रिजेंबल द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर। तो हमें टेंथ एलिमेंट कौन सा है? टेंथ एलिमेंट है नियॉन है, आई थिंक सो। नियॉन ही है, हाँ नियॉन ही है टेंथ एलिमेंट। तो नियॉन जो है ये एक नॉवेल गैस हो जाएगा, और नॉवेल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हमें एटॉमिक नंबर हमें पता है 2 10 18 36 54 2 10 18 36 54 86, इतना, मतलब इसके 12 आई थिंक 112 है ऐसे करके है। आई एम नॉट सो श्योर बट आई थिंक सो। तो इसमें हम देख लेंगे कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है 2 एज वेल एज़ 30, तो नहीं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 8 एज वेल एज़ 18, नहीं। थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं 2 एज वेल एज़ 54, तो हाँ देखो इसमें 2 भी आ रहा है और इसमें 54 भी आ रहा है, तो थर्ड का सेकंड ऑप्शन सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन द फिफ्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज़। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट है इन द फिफ्थ पीरियड का ऑफ द पीरियोडिक टेबल वो क्या है? तो अगर हम इसका ऑप्शन पे जाते हैं, इसके ऑप्शन है पहले 8, दूसरा 10, तीसरा 18, चौथा 32। तो हमें इसका आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए फिफ्थ पीरियड में। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, जैसे फिफ्थ पीरियड का आप कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 5s 4d 5p यही तो होगा फिफ्थ पीरियड में। तो यहाँ पे 2 भरोगे, यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 6 हो सकता है, तो टोटल हो जाएगा 18। तो 18 ही होना चाहिए। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा थर्ड विच इज़ 18। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। द प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज इमिटेड अगेंस्ट एटॉमिक नंबर लेड टू द सजेशन ऑफ विच लॉ रूल। तो ये था, सिंपल ही है, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ही था, जो कि हमें हेनरी मोज़ले आई थिंक, हाँ हेनरी मोज़ले ने ही दिया था। उन्होंने ये कहा था कि फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। उन्होंने कहा था कि जितनी भी, जैसे कि अगर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है उन्हें ग्रुपिंग करने के लिए वो एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं हुई होगी। सो बी हेल्दी एंड आप कोशिश करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। दैट्स ऑल।